ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 18वां अध्याय। अध्याय का नाम है नारकीय लोगों का वर्णन। श्लोक संख्या 18। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की या कोई व्यक्ति जो तू लेकिन यहाँ इस जीवन में वह अथवा अंश विभज्य बिना बांटे अश्नाति खाता है। यत् किंचन जो भी उपनतम श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त अनिर्मित बिना किए हुए पंच यज्ञ 5 प्रकार के यज्ञ वायस कौवे संस्तुतः समरूप में वर्णित सह ऐसा पुरुष परत्र अगले जन्म में कृमि भोजन लोक में नरक अध में अत्यंत निकृष्ट नरक में निपतति गिरता है। तत्र वहां 100,000 योजने 1,00,000 योजन वाले 8,00,000 मील वाले कृमि कुंडे कीड़ों के कुंड में कृमि भूतः कीड़ों में से एक बनना स्वयं कृमि भी अन्य कीड़ों के द्वारा एवं निश्चय ही भक्ष्यमाणः भक्षित होकर कृमि भोजन खाद्य कीड़े यावत जहां तक तत् वह कुंड चौड़ा है अपरहुत बिना बांटे और बिना दिया हुआ भोजन अतः जो खाता है अनिर्वेशम जिसने परिशोध नहीं किया आत्मानम अपने आप को यात्यते पीड़ा पहुंचाता है। जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उससे अतिथियों वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को ना बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंच यज्ञ किए खाता है उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन 8,00,000 मील वाले विस्तृत वाला कीड़ों से परिपूर्ण एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों को खाता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता
तब तक वह कृमि भोजन के नारकीय कुंड में उतने वर्ष तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। तात्पर्य, भगवद गीता 3:13 में कहा गया है, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेशा भुंजते ते त्वग अघम पापा ये पचन्त्य आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे भोजन को करने वाले भगवत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं तो वे पाप ही खाते हैं। हमें सारा भोजन श्री भगवान से प्राप्त है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान हर एक को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, अतः हमें चाहिए कि उनके अनुग्रह को यज्ञ द्वारा स्वीकार करें। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। दरअसल जीवन का एकमात्र उद्देश्य यज्ञ करना है। श्री कृष्ण के अनुसार भगवद गीता 3:9 यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधनम तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म से इस भौतिक जगत में मनुष्य बंध जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, विष्णु की प्रसन्नता के लिए निर्दिष्ट कर्म का आचरण कर। इस प्रकार करने से तू नित्य अनासक्त और बंधन मुक्त होगा रहेगा। यदि हम यज्ञ नहीं करते और दूसरों को प्रसाद वितरित नहीं करते तो हमारे जीवन को धिक्कार है। यज्ञ कर लेने और आश्रितों को अर्थात बच्चों, ब्राह्मणों और वृद्धों को प्रसाद वितरित कर लेने के बाद ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए। किंतु यदि कोई केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए रसोई बनाता है तो वह तथा उसे खाने वाले धिक्कारणीय हैं। मृत्यु के बाद उसे कृमि भोजन नामक नरक में डाल दिया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज शारंग ठाकुर जी का भी तिरुभाव दिवस है, तो पहले उस पर चर्चा करेंगे और फिर इस श्लोक के ऊपर और सभी वरिष्ठ भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हुए। शारंग ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। शारंग ठाकुर जी मामागाछी स्थान है मोदरुम द्वीप में, वहाँ उनका प्रकटे हुआ था और वहाँ पे उनके विग्रह भी थे। और शारंग ठाकुर दिन में मधुकरी करके अपने विग्रह के लिए भोग बनाते थे और फिर प्रसाद प्राप्त करते थे। और सायंकाल में गंगा पार करके मायापुर में जाते थे महाप्रभु के संकीर्तन में भाग लेने के लिए। महाप्रभु भी कई बारी मामागच्छी आया करते थे और एक बारी महाप्रभु जब मामागच्छी आए तो महाप्रभु ने देखा कि शारंग ठाकुर के घर के आंगन में एक बकुल वृक्ष है जो कि सूख गया। तो महाप्रभु ने कृपा करके उस वृक्ष का आलिंगन कर लिया और जैसे वृक्ष का आलिंगन किया वृक्ष पुनर्जीवित हो गया, हरा भरा हो गया। आज भी हम जाते हैं, वो वृक्ष अभी भी है
और भक्त लोग उसका आलिंगन करते हैं। शारंग ठाकुर को महाप्रभु कहते थे कि आपको शिष्य बनाने चाहिए, लेकिन शारंग ठाकुर बहुत विनम्रतावश कोई शिष्य स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तो महाप्रभु के बहुत कहने पर उन्होंने बोला ठीक है, एक शिष्य स्वीकार कर लूंगा, अगले दिन सुबह जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको दीक्षा दे दूंगा। तो गंगा में स्नान करने गए, वो स्नान कर रहे थे तभी एक शव आके उनको लगा, तो उन्होंने बोला पहला व्यक्ति शव ही है, तो उन्होंने उनको दीक्षा दे दी, उनके कान में मंत्र का उच्चारण किया और शव जीवित हो गया। तो जो शव था उसके व्यक्ति का नाम था मुरारी। तो उसके माता पिता उसको लेने आए कि चलो बेटा विवाह करेंगे आपके। बोले अब आप मेरे माता पिता सब कोई हैं, केवल शारंग है। तो शारंग ठाकुर का इस घटना के बाद उनका नाम पड़ गया शारंग मुरारी ठाकुर। तो इस प्रकार से शारंग ठाकुर का ये फर्स्ट टाइम है। तो शारंग ठाकुर जी की जय। शारंग ठाकुर तिरुभाव महोत्सव की। और आजकल ये नारकीय लोगों का वर्णन चल रहा है, बहुत ही उपयुक्त समय पे गीता मैराथन में ताकि हमें मालूम चले कि अगर हम आज प्रभुपाद जी के शरण में ना होते तो हमारी कितनी दुर्गति होती है ना। और ये श्लोक को पढ़ के तो बहुत ही विचित्र लगता है। आप एक बार अनुवाद दोहरा सकते हैं। जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उससे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों, बच्चों को ना बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंच यज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन विस्तृत वाला कीड़ों से परिपूर्ण एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों को खाता है, और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक वह कृमि भोजन के नारकीय कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। बाप रे 8,00,000 चौड़ा, 8,00,000 मील वाला चौड़ा कृमि भोजन का कुंड, नारकीय कुंड। क्या अपराध किया व्यक्ति ने? बिना भोग लगाए, बिना बांट के खा लिया, बस। कमाल है। वंडरफुल। एक बारी 1971 में लॉस एंजलिस में प्रभुपाद को नंद किशोर प्रभु ने बोला, प्रभुपाद अगर हम किसी को ये सिंपली वंडरफुल प्रसाद देते हैं या किसी को कुछ भी प्रसाद देते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है? तो प्रभुपाद कहते थे सिंपली वंडरफुल। आप उसको एक प्रसाद देंगे, सिंपली वंडरफुल, ही विल आल्सो बिकम सिंपली वंडरफुल, ही विल कम टू द टेंपल, ही विल बिकम वंडरफुल। सो सबने बोला जय प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला योर प्रसादम इज वंडरफुल, योर फिलॉसफी इज वंडरफुल, योर कृष्णा इज वंडरफुल, यू आर वंडरफुल, एवरीथिंग इज वंडरफुल। सब भक्त चला प्रभुपाद यू आर वंडरफुल। तो वास्तव में प्रभुपाद का ये आंदोलन बहुत ही वंडरफुल है। हम सबकी, बुरा ना माने, जितने भी बद जीव हैं संसार में, उन सबकी स्थिति रही होगी इसी कौन सा है ये नरक कृमि भोजन कुंड, वहां पे हम रहे होंगे। तप्त सुर में नरक में भी रहे होंगे, महारौरव नरक में भी रहे होंगे। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीच। इन सब नारकीय योनियों में बीतने के बाद, इतने ब्रह्मांडों में भटकने के बाद हमें प्रभुपाद जी की शरण मिली और हमें मालूम चला यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेशा भुंजते ते अगम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्। दिखने में कोई बड़ा अपराध थोड़ी किया है। इस संसार में कितने ही लोग हैं जो पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं, है ना, बड़े दिखने में सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा, घर में कुछ नहीं, सबके लिए बड़ा अच्छा अच्छा सोचते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। मेरी पत्नी बहुत अच्छे समोसे बनाती है, बड़े प्यार से बच्चों के साथ हम मिलके खाते मिलते हैं। हम तो जी प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हम तो बहुत अच्छा शुद्ध हमारा शाकाहारी आ रहा है, लेकिन कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? नरक में जाने की तैयारी। अगर ये कोई पढ़ ले, कोई बहुत बड़ा अपराध थोड़ी किया। भूख लगी खाना ही तो खाया, और क्या किया मैंने? भूख लगे खाना भी ना खाऊं, खाना खाया नरक में जाऊं, कमाल है। तो ये वंडरफुल है बहुत ही। तो कोई कहेगा भगवान इतना इतना कष्ट देते हैं,
इतने बड़े सैडिस्ट व्यक्ति हैं भगवान आपके, क्या चक्कर है? बच्चे को बेचारे को भूख लगी, उसने खा लिया, नरक में चला गया। क्या करना खाने से पहले? भगवान को भोग लगाना है और फिर बांटना है ना। यहाँ पे 3 शब्द आए हैं, अप्रत, अप्रहुत। अप्रत का मतलब बिना बांटे, अप्रहुत मतलब बिना ऑफर किए, और अनिर्वेशम, ये गलती कर दी उसके बाद अनिर्वेशम, पश्चाताप नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा। तो प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं। तो ये तो भगवान को हम बोलते हैं करुणा के सिंधु हैं, और एक छोटी सी गलती है, भूख लगी खाना खाया तो नरक में जाओ, ये क्या बात हुई? तो इसीलिए सृष्टि के प्रारंभ में ही माया मुग्धिर जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कर ले कृष्ण वेद पुराण, कि हमसे ये गलती ना हो, इसीलिए सृष्टि के प्रारंभ से ही ये वेद और पुराण दिए गए, भगवत गीता दी गई। और भगवद्गीता में भगवान 3 अध्याय में बता रहे हैं, सह यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पूर्ववाच प्रजापति अनेन पस्म शुद्धो में से वास्तुष्ट कामधुका, कि अगर जीव को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी ही है और इस संसार में सुख में रहना ही है, तो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यज्ञों का प्रयोजन है, यज्ञ करना है। और जो यज्ञ हैं, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, यज्ञ का अर्थ है भगवान की कृपा को एक्नॉलेज करना, भगवान की कृपा को स्वीकार करना। यज्ञ एक प्रकार का थैंक्स गिविंग है, हमारी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, यज्ञ प्रेम प्रकट कर रहा है। इसलिए जब हम भगवान को वापस देते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, आप ही हम सबको पाल रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम उनको ऑफर करते हैं भगवान को, और फिर प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन लोग कहते हैं ऐसे कैसे कर लोगे ना। प्रभुपाद जी एक बार मुंबई में थे, तो एक आर्य समाजी प्रभुपाद जी के पास आए, आप लोग बहुत भावुक हैं भक्त लोग, ये सामने प्लेट रख देते हो और उठा लेते हो, ऐसे भगवान ने खा लिया क्या? हंसते हो। इसने बोला ये क्या आप इतने थोड़ा सा भी आप वैज्ञानिक तरीके से नहीं सोच सकते? प्लेट रखी, उठा लिया, वैसे वैसी प्लेट है, किसने खाया? क्या आप लगे किन चक्रों में पड़ गए? क्या भावुकता है? प्रभुपाद ने कहा भगवान ने भगवत गीता में लिखा है अश्नामी, मैं खाता हूं, मैं आपकी सुनूंगी, भगवान की सुनूंगा। मैं भगवान की सुनूंगा। भगवान कह रहे हैं मैं खाता हूं, अरे खाते हैं तो प्लेट खाली क्यों नहीं हुई? ये भगवान की और विशेष कृपा है। अगर रोज प्लेट खाली होने लगी तो आप रखना बंद कर देंगे। एक है ना उधर जो अलारनाथ में जो विग्रह हैं, चतुर्भुज कृष्ण हैं, तो उनके एक पुजारी थे, उनका नाम भूला, उनके बेटे का नाम था मधु। तो पुजारी चले गए, कहीं जाना था, तो अपने बेटे मधु को बोल के गए भोग लगा देना, ऐसे ऐसे लगाना, ठीक है? तो बेटे ने भोग लगाने के लिए आगे लगाता था, बोले खाओ। भगवान ने खाया नहीं, मंत्र का उच्चारण कर दिया, बोले पिताजी आके मारेंगे, खाना ही पड़ेगा। बहुत जिद की, रो रो के बोला, तो भगवान आए, भगवान ने खा लिया। माता ने पूछा कहाँ है? बोले भगवान को भोग लगा दिया। 3 दिन तक वो भोग लगाता था, भगवान खा जाते थे। 3 दिन तक ना माँ ने कुछ खाया ना मधु ने कुछ खाया। 3 दिन के बाद पुजारी जी आए, पत्नी बेचारी दुबली पतली, बड़ी फास्टिंग चल रही है। क्या? बोले क्या प्रसाद? प्रसाद भगवान सारा खा जाते हैं। बोले ऐसे कैसे खा जाते हैं? इतने साल हो गए भोग लगाते, कैसे खा जाएंगे भगवान? बोले खा गए। बुलावा मधु को, बोला क्या बदमाशी कर रहा है? खाया था कुछ? बोले भगवान ने खाया। बोले कैसे खा लिया भगवान ने? दिखा जरा। तो दिखाते हैं, खीर लगाई, खीर सामने लगाया, बोले बड़ा भगवान को, वो छिपके देखने लगे। और जैसे ही मधु ने बड़े प्रेम से भगवान को पुकारा, भगवान आए, भगवान ने खीर उठाई, खाने लगे। ये ब्राह्मण, स्मृत ब्राह्मण था, भाग के आया, भगवान का हाथ पकड़ लिया, अबे खा रहे, मूर्ति कभी खाती है क्या? तो उसने बोला, भगवान ने बोला मूर्ख व्यक्ति, तेरे ऐसे ढोंगी भक्त कभी नहीं खाऊंगा मैं। और जो खीर थी गरम गरम, वो भगवान के ऊपर गिर गई। अभी पुजारी दिखाते हैं कि पूरे छेद पड़े हुए हैं गरम गरम खीर के। तो ये विश्वास, श्रद्धा की बात है। शास्त्रों में कहा गया भगवान खाते हैं, और ये प्रसाद है, भगवान की कृपा है, और भगवान को देना हमारा प्रेम व्यक्त कर रहा है। यज्ञ और प्रसाद दोनों का बहुत महत्व है, प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं। यज्ञ के द्वारा हम भगवान के प्रति अपनी प्रेम, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं, और प्रसाद के द्वारा भगवान की और कृपा को प्राप्त करते हैं। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं बिना प्रसाद के, वितरण के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं है, और प्रसाद यज्ञ का परिणाम है। तो यज्ञ और प्रसाद वितरण ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और पूरा हमारा आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का इन्हीं 2 पर आधारित है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? कीर्तन किया और प्रसाद वितरण किया। फिलॉसफी बहुत कम जगह, केवल फॉर जो क्लासेस, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, उनके लिए फिलॉसफी। जन साधारण के लिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ और प्रसाद वितरण। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी इसका खूब पालन किया और प्रभुपाद जी का पूरा आंदोलन इस पर ही आधारित रहा। प्रभुपाद जी प्रारंभ में गए, हम जानते हैं हिप्पीज के प्रभुपाद खुद बनाते थे बड़े प्रेम से, पूरी, हलवा, समोसा, गुलाब जामुन, और हिप्पीज ने कभी ये सब पाया नहीं था। फिलॉसफी को समझ में नहीं आती थी, लेकिन ये सब जरूर पाते थे। एक बारी बाद में सब प्रभुपाद जी के साथ उनके कक्ष में बैठे थे। प्रभुपाद जी ने सबसे पूछा, आपको भक्ति में किसने सबसे ज्यादा आकर्षित किया? बोले प्रसाद। आपको प्रसाद, आपको प्रसाद। सबका एक ही कारण था, क्या? प्रसाद। तो सब प्रसाद से आकर्षित हुए और प्रभुपाद जी के आंदोलन में आगे बढ़े। और हम लोग भी कहते हैं हम प्रसाद बांटते हैं। तो जब ये श्लोक पढ़ा तो प्रभुपाद लिख रहे हैं जो प्रसाद नहीं बांटता उसको धिक्कार है। हम सोचते हैं हमने लाखों प्लेटें प्रसादें बांटी, रोज फूड फॉर लाइफ हम करते हैं, तो कई बार हमें लगता है हम दूसरों पे कृपा कर रहे हैं प्रसाद बांट के। दूसरों पर तो कृपा है, सबसे पहली बात है ये मैं अपने आप पे कृपा कर रहा हूं। नहीं तो अगर मैं प्रसाद नहीं बांट रहा हूं तो धिक्कार है मुझे। ये मेरे लिए आवश्यक है प्रसाद बांटना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्पट है, श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 29वां अध्याय का 24 नंबर श्लोक तात्पर्य में भगवान कपिल जो संदेश दे रहे हैं, उसमें जो श्लोक है उसका अनुवाद यह है कि भगवान कपिल देवहूति माता को बता रहे हैं कि अगर कोई मेरे बहुत ही विधि विधान से पूजा भी करता है लेकिन सब जीवों में मुझे नहीं देखता तो मुझे वो प्रसन्न नहीं करता, है ना। कोई भगवान के अर्श विग्रह की पूजा कर रहा है लेकिन हर जीव में भगवान की उपस्थिति को नहीं देख रहा। 3:29-24, हाँ इफ यू कैन स्क्रीन में ला सकते हैं लोग। 3:29-24 इसका यस, अगर आप सेकंड पैराग्राफ में आ सकते हैं। Yes. The gratitude and love of God is exhibited by a pure devotee who knows that the Lord lies in every living entity. As such, temple worship necessarily includes distribution of prasad. मंदिर में सेवा का मतलब आवश्यक है प्रसाद का वितरण हो। It is not that one should create a temple in his private apartment or private room, offer something to the Lord and then eat. अपने घर में बढ़िया से विग्रह रखे, भगवान को भोग लगाया, सबने खा लिया। नहीं नहीं, ये प्रॉपर नहीं है। Of course, that is better than simply cooking foodstuffs and eating without understanding one's relationship with the Supreme Lord. People who act in this manner are just like animals. ये उससे बेहतर है कि हमने भोग लगाया ही नहीं और खा लिया। बिना भोग लगे खा रहे हैं वो तो पशु समान है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। But the devotee who wants to elevate himself to the higher level of understanding must know that the Lord is present in every living entity. And as stated in previous verse, one should be compassionate to other living entities. A devotee should worship the Supreme Lord, be friendly to other persons who are on the same level, and be compassionate to the ignorant. One should exhibit his compassion for the ignorant living entities by distributing prasad. Distribution of prasad to the ignorant masses of people is essential for persons who make offering to the personality of Godhead. प्रसाद को बांटना अज्ञान लोगों के, जो लोग जानते नहीं हैं भक्ति के विषय में, ये भक्तों के लिए अनिवार्य है। हर भक्त के लिए जो अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाना चाहता है उसके लिए प्रसादम वितरण अनिवार्य है ना। इसलिए हर भक्त को प्रयास करना है कि किसी ना किसी तरीके से हम प्रसाद बांटें। संस्था के तरीके से तो प्रसाद बांटा ही जाता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे भी ये हमारे हृदय में और करुणा को बढ़ाएगा कि हम प्रसाद को बांटें। इसलिए कई भक्त हमेशा अपने साथ प्रसाद रखते हैं। जैसे गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है, भिखारी आते हैं, कोई चाहते हैं उसको जरूर प्रसाद दें, जरूर प्रसाद हमेशा अपने पास रखना चाहिए। प्रसाद वितरण, कृपा को बांटना, जितना कृपा को बांटेंगे उतना प्रसाद को हम और कृपा को प्राप्त करेंगे।
और प्रभुपाद इसके बारे में बहुत पर्टिकुलर थे। प्रभुपाद 1977 में जब कुंभ मेला में गए तो प्रभुपाद वहाँ पे बहुत निराश हुए कि हमारे इस्कॉन के स्टॉल में जो भक्त लोग आ रहे थे उनको सही ढंग से प्रसाद नहीं मिला। तो प्रभुपाद ने सभी टेम्पल प्रेसिडेंट्स को लेटर लिखा कि मंदिर में ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि हमेशा कोई भी व्यक्ति मंदिर में आए उसको भरपूर प्रसाद मिलना चाहिए, कोई व्यक्ति बिना प्रसाद पाए ना जाए मंदिर से, वो हमारा अतिथि है। और प्रभुपाद ये अतिथि के सत्कार का भी एक नियम है कि वो यहाँ पर आए बैठे। प्रभुपाद कह रहे इतने कुक्स रख लो कि हमेशा वो पूरी सब्जी हलवा और पकोड़े बनाते रहे और जो आए देते रहे। बोले पैसे पैसे की चिंता मत करो, भगवान लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी अपने आप आएगी, खूब बांटो, है ना। ये प्रभुपाद का था। एक बार भक्तिवेदांत मैनर में हरीश्वरी प्रभु के पेरेंट्स उनको मिलने आए, हरीश्वरी प्रभु को। तो पेरेंट्स मिलके चले गए। प्रभुपाद ने हरीश्वरी प्रभु से पूछा, ठीक थे पेरेंट्स, सब अच्छा लगा? बोले उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने प्रसाद पाया? ओहो प्रसाद तो पाया नहीं। प्रभुपाद ने व्हाट इज द यूज, वो यहाँ पर प्रसाद ही नहीं पाया, ऐसे चले गए, बिना प्रसाद चले गए, कोई फायदा ही नहीं। तो प्रभुपाद बहुत पर्टिकुलर थे, कोई भी गेस्ट आए उसको प्रसादम जरूर मिले। एक बारी प्रभुपाद से मिलने एक सोशल वर्कर मिलने आए। ये सोशल वर्कर बिल्कुल टिप टॉप फर्स्ट क्लास बढ़िया सूट पैंट डाला हुआ, कोट पैंट डाला हुआ, सिल्क की टाई, कफलिंग्स लगे हुए, बाल बिल्कुल बढ़िया से और नीचे लेदर शूज चमकते हुए बढ़िया। और प्रभुपाद के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। प्रभुपाद ने मैथुन जीवन के बारे में चर्चा करनी शुरू की। प्रभुपाद ने बोला जो मनुष्य जीवन पाके केवल मैथुन जीवन में रुचि रखता है वो कुत्ते के समान है। तो वो सामाजिक कार्य, वो जो कार्य करता था सोशल वर्कर ने, बट उसने बोला बट स्वामी जी आई लाइक सेक्स लाइफ, आई लाइक इट। प्रभुपाद ने बोला इसका मतलब ये है कि यू हैव ए डॉगिश मेंटेलिटी, आपकी कुत्ते वाली मानसिकता है, तो आप कुत्ते हैं। तो साफ साफ बोल रहे हैं। और वो सोशल वर्कर बोल रहा है आई गेस सो बट आई लाइक सेक्स लाइफ। तो ये हो गया। अब ये बातचीत चल रही है, वो व्यक्ति भी डीठ है, वो कह रहा कोई कुत्ता हूँ तो कुत्ता हूँ, कोई बात ना हूँ कुत्ता। तो ठीक है जी चलते हैं, फिर ऐसा बात है, ठीक है स्वामी जी फिर कभी मिलेंगे, चलते हैं। तो प्रभुपाद ने सोचा कि ये बंदे, इस व्यक्ति को तो कुछ असर ही नहीं हो, मैंने कुत्ता बोल दिया, फिर बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ तो इसके जीवन परिवर्तन आना चाहिए। प्रसाद, आप प्रसाद लेके जाइए। बोले नहीं मैं जल्दी में कुछ लूंगा नहीं आपको प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा। नहीं स्वामी जी चलता हूँ। नहीं बैठिए बैठिए। तभी एक भक्त आया, बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन उसके हाथ में रख दिया, कोई डोने में नहीं, कुछ नहीं, प्लेट में नहीं, हाथ में रख दिया। अब हाथ में गुलाब जामुन रख दिया, पूरा रस से भरा हुआ। ठीक है स्वामी जी फिर चलते हैं। वो रस नीचे आ गया, वो इसके बढ़िया कफलिंग से उसमें चला गया, वो जरा यूं कर रहा रस बचाने के लिए। प्रभुपाद ने बोला खा लो। नहीं बाद में खा लो। नहीं अभी खा लो। बोले अब इतना बोल रहे हैं वृद्ध व्यक्ति, खा ही लेता हूँ। और उसने पहली बार गुलाब जामुन देखा, पहली बार खाना कैसे है, उसने खाया, ऐसा रस निकला पूरा मुंह में रस, पूरा कोट खराब, टाई पे जो नीचे गिर गया सारा, पूरा रस हो गया। उसको बड़ा अच्छा लगा, वो पूरा ही खा गया, पूरा मुंह में यहाँ सब हो गया। इट्स वेरी गुड। प्रभुपाद अच्छा लगा? बोले हाँ। उसे बोले एक और मिल सकता है? बोला यस, क्यों नहीं मिल सकता। तो लेके आओ। उन्होंने बोला इतना अच्छा है, मैं क्या करूंगा तो आप मेरे को दीजिए, शाम को जाके रम के साथ खाऊंगा। मैं रोज आपको रम पीता हूँ, रम में मीठा डाल के अच्छा लगता है। रम में? अरे ये भगवान का प्रसाद है, रम में नहीं डालना। नो स्वामी जी रम में डाल के बड़ा अच्छा। नो डोंट डू दैट। तभी दूसरा अभी आ गया, तो वो उठ के जाने लगा। प्रभु देखो रम में मत डालना। अरे ठीक है स्वामी जी अभी खा लो। तो ये प्रभुपाद जी का कंपेशन होता था ना, कि प्रभुपाद कहते हैं जो ये प्रसाद है ये कृष्णा इन मोस्ट पैलेटेबल फॉर्म। किसी को फिलॉसफी भी समझ में नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, प्रसाद आ जाएगा, है ना। प्रसाद जाएगा, उसका हृदय कुछ तो शुद्ध होगा। हम सब जाते हैं गीता में, रतन में भी जाते हैं, कहीं आप सबके भी अनुभव होंगे, कई जगह मिलने जाते हैं, व्यक्ति बोला नहीं गीता नहीं लूंगा, पिछली बार लिया नहीं लूंगा। अरे प्रभु जी कोई बात नहीं, प्रसाद तो लीजिए। हाँ प्रसाद लीजिए, प्रसाद पाएगा, थोड़ी देर बातचीत, अच्छा बताओ क्या करना है फिर। प्रसाद पाते ही हृदय में परिवर्तन आता है पूर्ण रूप से। कितनी बार हमने ये देखा है। तो हमें इस प्रसाद की शक्ति पे पूरा विश्वास होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा करते थे कि अगर कोई आए व्यक्ति और उसको सही प्रसाद ना मिले, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमारे मंदिर में आ रहा है या किसी भी व्यक्ति के हम संपर्क में आ रहे हैं, उसको हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं दे पा रहे
और कृष्ण कॉन्शियस देने का सबसे आसान तरीका, सबसे उसके लिए सुंदर तरीका जिससे वो कृष्ण को स्वीकार करता है, वो है प्रसाद। तो इसलिए उस प्रसाद को हमें जरूर हृदय से उसको बांटना चाहिए, है ना। और ये प्रभुपाद जी का वो पास्ट टाइम हम जानते हैं कि मायापुर में जब एक फेस्टिवल हुआ था, प्रभुपाद लोटस बिल्डिंग की छत पे थे। जय श्री श्री राधा पार्था सती ललिता विशाखा सखी की जय, सीताराम की जय। तो प्रभुपाद जी लोटस बिल्डिंग की छत पे थे, तो देखा बहुत नीचे से आवाजें आ रही, शोर शराबा आ रहा है। प्रभुपाद ने बाहर देखा तो प्रभुपाद ने ऐसा दृश्य देखा, प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभुपाद ने देखा जो जूठे पत्थर हैं उसको कुत्ते भी खा रहे हैं, और कुत्ते के मुख से जो लोकल गांव के बच्चे हैं वो खींच रहे हैं। कुत्ते और बच्चों में लड़ाई हो रही है कि जूठे पत्थर को खाएंगे। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद ने तुरंत परम पूजनीय जयप्रकाश स्वामी महाराज को बुलाया और बोला, ये इंश्योर करना कि जहाँ भी हमारा मंदिर है उसके 10 मील की रेंज में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये निर्देश दिए गए और वहीं से फूड फॉर लाइफ होना शुरू हुआ। धन्यवाद बलभद्र प्रभु का, इतने सालों से फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चला रहे हैं। तो वास्तव में बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रसाद के इस महत्व को समझें। कई बारी भक्ति में रहते हुए भी हम प्रसाद के इतने महत्व को समझते नहीं हैं और प्रसाद वितरण पे इतना जोर नहीं देते। हमें तो मिल ही जाता है प्रसाद और हम तो सही कर ही रहे हैं, प्रसाद पा तो रहे हैं, और क्या करेंगे। नहीं, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पाना भी है और वितरण भी करना है। अगर हम वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रसाद वितरण बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं कि शिवानंद सेन प्रतिवर्ष बंगाल से जगन्नाथपुरी में भक्तों को ले आते थे, और एक बार उनकी पार्टी में एक कुत्ता भी आ गया था, है ना। और उस नाविक को ज़्यादा पैसे दे के उस कुत्ते को भी शिवानंद से लेकर आए, और शिवानंद सेन प्रभु रोज देखते थे कि कुत्ते को भी रोज प्रसाद मिले। तो कुत्ते को रोज प्रसाद मिलता था। तो एक दिन शिवानंद सेन कहीं टोल टैक्स में फंस गए, वापस आए तो कुत्ता था नहीं। शिवानंद सेन ने 10 लोगों को भेजा कि उस कुत्ते को ढूंढ के लाओ। वो कुत्ता नहीं मिला। तो उस दिन शिवानंद सेन ने उपवास रखा, और अगले दिन सुबह फिर चले गए, सब जगन्नाथपुरी गए। और जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, देखते हैं तो महाप्रभु के साथ वही कुत्ता बैठा है, और महाप्रभु नारियल खा रहे हैं, कच्चा नारियल, और उस कुत्ते को भी फेंक रहे, अपना महाप्रसाद दे रहे हैं। और ए जीव हरे कृष्णा बोल, और कुत्ता महाप्रभु का महाप्रसाद पा रहा है और हरे कृष्णा बोल रहा है। जैसे ही शिवानंद सेन ने ये देखा, शिवानंद सेन ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया कि इतने बड़े वैष्णव के प्रति मेरा अपराध हो गया, मेरे को कुछ खिला नहीं पाया। अगले दिन वो कुत्ता गायब, नजर ही नहीं आया, निश्चित रूप से भगवत धाम चला गया। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ये अंत्य लीला में वर्णन आता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, बाय रेंडरिंग अ लिटिल सर्विस, इवन बाय ईटिंग प्रसाद, व्हाट टू स्पीक ऑफ चैंटिंग एंड डांसिंग, एवरीवन कैन बी प्रमोटेड टू वैकुंठ लोक। एक कुत्ते ने केवल प्रसाद पाया और वो वैकुंठ लोक चला गया। फिर पापा लिख रहे हैं, एवरीवन शुड बी गिवन अ चांस टू टेक प्रसादम एंड दस बी इंड्यूस्ड टू चैंट द होली नेम हरे कृष्णा एंड आल्सो डांस इन एक्सटेसी। बाय these 3 processes, although performed without knowledge or education, even an animal went back to Godhead। है ना, कि एक छोटी सी सेवा, उस कुत्ते को खाली प्रसाद मिलता था, और फिर उस भक्तों की कृपा से उसको महाप्रभु का संग मिला और उसको भी प्रसाद मिला महाप्रभु का, वो भगवत धाम वापिस किया। इसलिए हमारे मंदिर में परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोविंद महाराज रहा करते थे। पिछले वर्ष उनका तिरुभाव हुआ। तो भक्ति माधुरी गोविंद महाराज जी की एक आदत थी कि सुबह सुबह मंगल आरती के बाद जो मंगल आरती की खीर होती है वो डोने में डाल के प्रतिदिन गेट के बाहर हमारे कुछ पप्पीज आ जाते थे, उनको खिलाते थे। मंगल आरती की खीर ले जाते थे, पप्पीज को खिलाते थे। तो एक बार गए वो लेकर ऐसे, तो नया सिक्योरिटी गार्ड आया था, वो पप्पीज को भगा रहा था, भागो। जब महाराज ने ये देखा, महाराज ने उस गार्ड को बहुत डांटा, बोले मालूम ये पप्पीज तुमसे सीनियर है। तो कल आया है, ये रोज मंगल आरती अटेंड करते हैं और रोज ये मंगल आरती का प्रसाद पाते हैं, खूब डांटा इसको। हमें सोचते तो ये भाव थे, बहुत सुंदर भाव थे। तो बहुत जरूरी है कि इस प्रसाद के वितरण को, इस महत्व को हम समझें और अपने जीवन में उतारें। और हम देखते हैं हमारे सभी आचार्यों ने,
रघुनाथ दास ठाकुर जब नित्यानंद प्रभु से मिले तो उनको यही आदेश दिया कि खूब प्रसाद वितरण करो। तभी दही चिड़वा फेस्टिवल हुआ और इतने वैष्णव इकट्ठे हो गए, इतने पूरे गांव के गांव इकट्ठे हो गए कि बैठने की जगह नहीं थी, तो लोग गंगा के अंदर जाके प्रसाद पाने लगे। और हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज बचपन में बिना भोग लगाए उन्होंने एक बारी आम खा लिया था। और भक्ति ठाकुर ने बताया नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बिना भगवान को ऑफर किए खाना। तो तुरंत पूरा जीवन उन्होंने इसका पश्चाताप किया और आम नहीं खाया, है ना। तो कई बारी हम लोग भी कभी कभी हो सकता है कभी रिलैक्स करने चलता है, कोई बात नहीं, है ना। फिर भक्त लोग नए नए शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं किसी भी चीज़ को प्रसाद बनाने के लिए। विष्णु 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 यहाँ छुड़ा दिया, बोले हृदय में परमात्मा यहाँ रख दिया या फिर कोई प्रसाद है उसे छुआ दिया, छूने से वो प्रसाद बन जाएगा, या कोई तुलसी छिड़क दी ऊपर। नहीं, ये सब अगर ऐसी परिस्थिति आ भी गई है तो मानसिक हमें ऑफर करना है और बांटना है, ये बहुत विशेष बात है। एक बार हमारी संस्था में भक्त थे पहले, बहुत प्रभुपाद जी के समय में उनका नाम ही था प्रसादम प्रभु, है ना। तो उनका नाम रखा हुआ था प्रसाद दास। तो वो रहे काफ़ी समय के बाद, कुछ वो व्यथित हो गए, परेशान हो गए, भक्तों का संग छोड़ के चले गए और खूब नियम तोड़े। उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, वे विचार कर दिया। लेकिन फिर बाद में भक्त से बताए मिलने आए, जब बाद में मिलने आए तो बहुत परेशान थे और पूरे हाथ में पट्टी वट्टी बांधी हुई थी, बहुत बुरी हालत थी। तो रो रहे थे, बोले क्यों हो गया? मैं भक्तों के संग से दूर गया, मैंने खूब नियम तोड़े, खूब नशा किया, पुरानी आदतों में गया, व्यभिचार भी किया। फिर मेरी इच्छा हुई, एक बार मैंने देखा मीट की शॉप थी, तो मैं रॉ मीट भी ले आया, मैं मीट भी खाता हूँ। और मीट लाया घर में, उसको जैसे ही मैं काटने लगा मेरा पाँव स्लिप हो गया और मीट के साथ मेरी 2 उंगलियां कट गई, और 2 उंगलियां कट गई और पूरी उंगली कट गई। और ये फिर बड़ी मुश्किल से सर्जरी है, उल्टी सीधी उंगलियां लगी हैं, पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी। बोले नशा कर लिया कुछ नहीं हुआ, व्यभिचार कर लिया कुछ नहीं हुआ, मीट खाने लगा तो उंगली कट गई। तो भक्तों ने बताया ये प्रसाद प्रभु, आपका नाम ही प्रसाद प्रभु है और आप मीट खाने का प्रयास कर रहे थे। तो भगवान देख नहीं पाए, भगवान ने आपको तुरंत सजा दे दिया। तो इसलिए ये बहुत सावधान हमें रहना चाहिए कि हम हमेशा प्रसाद का सेवन करें और सेवन भी ना करें, वितरण भी करें। और आजकल तो गीता मैराथन चल रहा है और भगवद गीता जो भी ज्ञान है, व्यास उच्चिष्ट सर्वम जगत, सब व्यास जी का ही प्रसाद है। तो जब हम गीता बांट रहे हैं वो भी प्रसाद है, और गीता के साथ साथ प्रसाद बांटेंगे तो और महत्वपूर्ण हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। और कितना महत्वपूर्ण है ये अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं कि एक कितनी अज्ञानता है लोगों में। अगर इस श्लोक हम बाहर पढ़ाएंगे लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे कर लिया, हम तो कुछ नॉनवेज भी नहीं खा रहे, हम तो केवल सादा भोजन खाते हैं, परिवार के लिए तो बनाते हैं। नहीं नहीं, नरक में जाएंगे अगर हम भगवान को ऑफर नहीं करेंगे और उसको बांटेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है ज्ञान का वितरण करना, है ना। अब गीता को कोई समझ के जान जाए कि बिना भोग लगाए जो भी हम खाते हैं पाप खाते हैं, तो अवश्य निश्चित रूप से वो भगवान को ऑफर करना शुरू करेगा। तो ये कुछ हमारे विचार थे। हरे कृष्णा।